आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे टॉप 10 ऐसी कंट्रीज़ को जो आप आराम से 50,000 में कर सकते हैं 2026 में। पहले कंट्रीज़ के नाम के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बुकिंग करनी कैसे है, जो आप अपने आप भी कर सकते हैं। नंबर 10 पे है श्रीलंका। इंडिया के साथ आपको पता ही है बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। बहुत सारे इंडियंस हैं जो श्रीलंका हर साल जाते हैं। श्रीलंका का आराम से आप 50,000 में 1 वीक का ट्रिप बुक कर सकते हैं विद एयर फेयर, साइट सीइंग, मील्स एंड अकोमोडेशन सब मिला के। श्रीलंका ई वीज़ा देता है जो कि बहुत ही ईजी है, और इनका वीज़ा ऑन अराइवल का भी एक प्रोविज़न है जो इंडियंस के लिए है, और अगर आप लकी हुए आपके टाइम पे अगर वो एक्टिव हुआ तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ई वीज़ा इज़ वेरी ईजी। नंबर 9 पे है थाईलैंड। थाईलैंड आपको पता ही है सेकंड डेस्टिनेशन है इंडिया के बाद, जहाँ हम कहते हैं ना इंडिया से घूमते हैं तो बंदा चूज़ करता है अच्छा इंडिया से बाहर पहले कहाँ जाऊँ, तो हर कोई थाईलैंड ही बोलता है। तो थाईलैंड में आज ही हो चुका है कि सिर्फ ट्रैवलर्स ही नहीं इंडिया की तरफ से, वहाँ काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स, होटल्स और रेस्टोरेंट को भी इंडियंस जो है ओन करते हैं, और वहाँ पे आप देखोगे एक अच्छा खासा इंडियन डायस्पोरा भी है। आप 50,000 में थाईलैंड का 5 नाइट 6 डेज़ का ट्रिप आराम से बुक कर सकते हैं विद मील्स, साइट सीइंग, एयर फेयर एंड होटल एकोमोडेशन। नंबर 8 पे है दुबई। दुबई वेरी क्लोज रिलेशनशिप है इंडिया और दुबई के, इनफैक्ट यूएई के आपस में। और आप ये देखेंगे कि दुबई के अंदर जो मैक्सिमम रियल इस्टेट ओनरशिप जो लोगों के पास है वो इंडियन कम्युनिटी के पास सबसे बड़ी है। और दुबई के अंदर भी आप ये देखेंगे कि बिजनेसेस वगैरह में, सारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में इंडियंस आर वेरी एक्टिव, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आपस में। तो दुबई का ट्रिप भी जो है आप 50,000 से कम पूरे साल कभी भी कर सकते हैं, जिसमें आप एयर फेयर, होटल और साइट सीइंग भी बुक कर सकते हैं। नंबर 7 पे मलेशिया लिस्ट में। मलेशिया हमने लिस्ट में इसलिए ऐड किया है क्योंकि अब इसका वीज़ा फ्री है, तो आपके वीज़ा की कॉस्ट बच जाती है। मलेशिया में भी आप 4 नाइट 5 डेज़ का 50,000 में ट्रिप कर सकते हैं आराम से, जिसमें आप एकोमोडेशन, रिटर्न फ्लाइट, वहाँ पे मील्स में ब्रेकफास्ट, दैट्स इट, और घूमना फिरना एनी वन साइट सीइंग आप आराम से बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस करेंगे तो और भी बेटर डील मिल सकती है आपको। नंबर 6 पे कंबोडिया। यस, कंबोडिया जो थोड़े टाइम पहले थाईलैंड और कंबोडिया की फाइट थी वो अब ओवर हो चुकी है। अगर आप कंबोडिया जाना चाहते हैं तो इट्स पीसफुल राइट नाउ, आप चाहे तो जा सकते हैं। लेकिन आप थाईलैंड से कंबोडिया, कंबोडिया से थाईलैंड ना जाएं। डायरेक्ट जाने का रूट अगर आपको मिलता है, चूज़ दैट। अगर आपको फ्लाइट कनेक्शन मिल जाता है वाया बैंकॉक, देन ऑल्सो यू कैन चूज़ दैट। मैं बस उस चीज़ के लिए मना करूँगा जो आप बाय बस जाने की हम जो पहले करते थे, वो भी रिज्यूम होने वाला है या हो चुका होगा अब तक। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा थोड़े टाइम और रुकें, तभी वो बाय बस सर्विस लें, अदरवाइज बाय एयर ही जाए कंबोडिया अगर आपने जाना है तो। कंबोडिया भी आप आराम से 5 नाइट 6 डेज़ का ट्रिप, रिटर्न एयर फेयर, मील्स और होटल एकोमोडेशन के साथ 50,000 में, अलॉन्ग विद वीज़ा, और स्टिकर वीज़ा है कंबोडिया का, अलॉन्ग विद वीज़ा 50,000 के अप्रॉक्सीमेट में कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन में कर सकते हैं। नंबर 5 पे हमारी लिस्ट में सरप्राइज एंट्री। यस, ये एक सरप्राइज एंट्री है जो है इजिप्ट। देखिए, इजिप्ट का क्या है, बड़ा ही अनसर्टेन है। पहली बात, इजिप्ट के अंदर वॉयलेंस, और आप ये न्यूज़ वगैरह देखोगे तो बहुत ही छीना झपटी वॉयलेंस बहुत एक्सट्रीम पहुंच चुका है। और इजिप्ट में जो इंडिया का टूरिज्म जाता था इजिप्ट के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर चुका है। बीच में फ्लक्चुएट हुआ था, इम्प्रूव हुआ था, बट अभी रीसेंट ट्रेंड्स क्या है वो देखने को मैं भी इंटरेस्टेड रहूँगा, मैं भी देखूंगा क्या है। लेकिन अब इजिप्ट जो है, जो पहले भीड़ जाती थी, अब वो नहीं जा रही है। लेकिन अगर आप फिर भी इजिप्ट जाना चाहते हैं तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कभी भी बैक पैकिंग में ना जाएं, गलती से भी ना जाएं कि भाई मैं बैक पैकिंग करूँगा, जाके होटल खुद बुक करूँगा, खुद टैक्सी ढूंढूंगा, ये वो। आप पूरा पैकेज एडवांस में बुक करा के जाएं। अगर इजिप्ट की बात आपने बैक पैकिंग करनी है, आप दुबई में जाओ, थाईलैंड में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मलेशिया में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं आपको इजिप्ट के लिए मना करूँगा। अभी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइज्ड पैकेज में ही जाएं। नंबर 4 पे है लाओस। यस, कंबोडिया का नेबर, और लाओस भी आप आराम से 50,000 में कर सकते हैं। इनफैक्ट लाओस और कंबोडिया के, जैसे कंबोडिया सस्ता है ऐसे लाओस भी बहुत सस्ता है, और होटल्स वगैरह इज़ वेरी चीप। आप आराम से 4 to 5,000 में एक रेप्यूटेड 3+ या ऑलमोस्ट 4 स्टार होटल भी बुक कर सकते हैं। इट्स सो चीप। तो आपका 4 to 5 डेज़ का ट्रिप लाओस का इन लेस देन 50,000 आराम से हो सकता है। नंबर 3 पे हमारी लिस्ट में है कज़ाकिस्तान। यस, आप सोच रहे होंगे कज़ाकिस्तान कौन जाता है। कज़ाकिस्तान काफ़ी दुनिया जाती है, और कज़ाकिस्तान ऑफर्स भी बहुत देता है इंडियंस को। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कज़ाकिस्तान भी ट्राई कर सकते हैं। सेंट्रल एशियन है, और कज़ाक अपने आप को ना रशियन बोलते हैं। अगर आप उनसे पूछो कि आपकी इंसेस्ट्री क्या है, तो वो कहेंगे कज़ाक, एंड वी आर अ पार्ट ऑफ रशियन ब्रॉडर फैमिली। ओके, तो विच इज़ गुड टू सी, लोगों में यूनिटी है आपस में, दैट्स नाइस। तो कज़ाकिस्तान का भी ट्रिप आप आराम से 50,000 में बुक कर सकते हैं विद रिटर्न एयरफेयर, 3 नाइट का स्टे अलॉन्ग विद ब्रेकफास्ट एंड 1 साइट सीइंग। नंबर 2 पे है उज़्बेकिस्तान।
ताशकंद आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है इंडिया में। ओके, नंबर 2 पे उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान का ट्रिप भी 50,000 की प्रॉक्सिमिटी में आराम से किया जा सकता है। 3 नाइट स्टे, रिटर्न एयर फेयर, 1 मील एंड मतलब डेली 1 मील, ब्रेकफास्ट मेरे कहने का मतलब है, एंड 1 साइट सीइंग। और हमारी लिस्ट में नंबर 1 है, ये भी एक सरप्राइज एंट्री है, वो है चाइना। चाइना जो इतना महंगा होता था, अब चाइना का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आपकी गुआंगझोउ की। तो अगर आप चाइना जाते हैं तो मैं बीजिंग या मैं शंघाई की बात नहीं कर रहा 50,000 के बजट में, बुक अ फ्लाइट फॉर गुआंगझोउ। गुआंगझोउ में 3-4 नाइट्स का स्टे आप बुक करें, फ्लाइट, स्टे, डेली ब्रेकफास्ट, मील्स एंड साइट सीइंग, ये अलॉन्ग विद वीज़ा और स्टिकर वीज़ा आता है चाइना का, आप 50,000 के बजट में टच कर सकते हैं। इसकी प्रॉक्सिमिटी में हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। ये 10 कंट्रीज़ हैं जो 50,000 के बजट में आज भी करी जा सकती हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बुकिंग आप कराएंगे कैसे। देखिए, जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था, नंबर 1 कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड, कि कोशिश करें आप ये सारी बुकिंग कम से कम 3 महीने पहले बुक कराएं। अगर आप 3 महीने पहले बुक कराते हैं तो आपको चांसेस बहुत हाई होते हैं अच्छी डील्स मिलने के। होटल से डील मिलेगा, साइट सीइंग में भी आपको कॉस्ट सेव होएगा, एयर फेयर में भी आपको बरकत होएगी। तो सारा कुछ मिला के जो ट्रिप 70-80,000 तक पहुंचता था, वो आराम से 50-55 की प्रॉक्सिमिटी में हो जाता है। इसलिए 3 मंथ्स एडवांस परचेज बुक करने के मैं हमेशा फेवर में रहता हूँ व्हेन इट कम्स टू सेविंग द कॉस्ट। एक पर्टिकुलर प्राइस स्लैब में अगर हमें ये कंट्री को टच करना है तो पहली कंडीशन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, सभी जगहों पर 3 स्टार होटल लिए गए हैं। 3 स्टार अच्छे होटल, ये होटल सिटी सेंटर में नहीं है, सिटी के अंदर है बट नॉट इन द सेंटर। आप ये ना सोचिए बिल्कुल बीचों बीच है शहर के, मार्केट्स के पास है, अच्छी लोकेशन में और सिटी के प्रेमिसेस में ही है, सिटी के बाहर भी नहीं है। लेकिन आप सिटी सेंटर में ना करें, क्योंकि अगर आप सिटी सेंटर में करते हैं तो प्राइस आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सिटी सेंटर थोड़ा सा महंगा एरिया होता है हर शहर में, पूरी दुनिया में। नेक्स्ट है आपकी मील्स। इन सभी पैकेजेस में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। अगर आप लंच या डिनर ऐड करवाते हैं तो कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेकिन मैं उसकी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि लंच करने के लिए फिर आपको वापस होटल में आना पड़ेगा। आप बाहर अपना साइट सीइंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, लंच करने वापस क्यों आएंगे? और डिनर भी क्यों करेंगे? अगर आपको उनका डिनर समझ में नहीं आया तो देयर इज नो रिफंड पॉलिसी ऑल्सो। इससे अच्छा है कि आप लोकल कुजीन टेस्ट करें, दूसरे रेस्टोरेंट में जाएं, उनको टेस्ट करें। तो एक होटल के अंदर आपका ऑलरेडी ब्रेकफास्ट चल रहा है, ऑलराइट, तो उसको चलने दें। बाकी जो मील्स लेनी है वो बाहर लें। अदरवाइज अगर आपको ठीक लगेगा तो विद द एक्स्ट्रा कॉस्ट लंच या डिनर आराम से ऐड किया जा सकता है। इन सभी कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ पे वीज़ा रिक्वायर्ड है उसकी वीज़ा की कॉस्ट इंक्लूड की गई है। लेकिन कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे थाईलैंड, वो वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए, लेकिन वो स्टिकर वीज़ा भी देता है। तो अगर आप स्टिकर वीज़ा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन दैट फैसिलिटी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द वीज़ा एप्लीकेशन। अगर वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे वो प्रोविजन एक्टिव रहा तो ही हम स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं, इसलिए उसकी कॉस्ट इसमें ऐड नहीं की गई है। और इसके अलावा जैसे कंबोडिया और लाओस वगैरह अगर आप वहाँ पर भी चाहें तो स्टिकर वीज़ा उनके भी ले सकते हैं, जो कि सस्ते होते हैं। लेकिन स्टिकर वीज़ा लगने से, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ स्टिकर वीज़ा, थोड़ा सा मुझे लगता है पासपोर्ट थोड़ा हरा भरा हो जाता है और कुछ नहीं। और ये सारे कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री आपको बहुत हेल्प भी करेगी। आपको आगे यूके जाना है, शेंगन जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ये ट्रैवल हिस्ट्री रेलेवेंट है और थोड़ी सी कॉस्ट में कंट्री में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। आप ये सारी बुकिंग खुद कर सकते हैं, बट अगर आपको फिर भी हमारा असिस्टेंस चाहिए तो दी हुई डिटेल्स पे आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट, बाय।